अरे इतना एटीट्यूड में छोरी रहती है क्यों? यार ये शादी इस ठंड की मुझे सबसे बेहतरीन शादियों में से एक लगी, क्योंकि आप लड़की को देख रहे हो कितना खुश है। ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़की की पहली बार शादी हो रही हो। अबे साले, अच्छा पहली बार ही होती है सबकी। लेकिन इतने पर भी लोगों को ये शादी भी हजम नहीं हुई। बोले लड़की को लड़का पसंद ही नहीं है, लड़का लड़की के हाथ में हाथ डालना चाह रहा है, लड़की डालनी नहीं दे रही है। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। अब इसी शादी को देख लो, इसको भी कह रहे हैं अभी भी टाइम है, पढ़ लो भाई, सरकारी नौकरी का कमाल है बे। और इसको भी देखो, इसको भी बोल रहे हैं रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब। सब कोरोना में फंसे थे, फसल टिड्डा खा गया। ये कौन सा लॉजिक है बे? सालो तुम शादी नहीं होने दोगे किसी के? हाँ आधी रात ढल चुकी है। भैया अब तो सरकारी नौकरी करनी है, चाहे जो हो जाए। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो, मुझे मारो मारो। यार ये सब देख देख के मैं भाई साहब परेशान हो गया था। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मतलब जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है उसी को लड़कियां मिलेंगी, सही है? जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जैसे कि हम, तो हमसे कोई ढंग की लड़की शादी नहीं करेगी। यार मैं बहुत परेशान था, मेरे पे हार्ट अटैक आने वाला था। वो तो शुक्र मनाओ अचानक मेरी नजर एक और वीडियो पे पड़ी। चुरा के दिल मेरा गोरियां चली। यार यहाँ भी लौंडे वही लिख रहे थे कि सरकारी नौकरी का कमाल है, सरकारी नौकरी का कमाल है। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने आखिरकार इसका ओपन किया कमेंट सेक्शन, और वहाँ भाई साहब मुझे पता लगा लड़कियों की असली सच्चाई का। किसी बंदे ने लिखा है कि सरकारी नौकरी का नहीं मेकअप का कमाल है। और साला हम भी यही कहते थे कि सरकारी नौकरी का कमाल है, लेकिन थोड़ी रिसर्च करने के बाद तो पता चला कि सरकारी नौकरी का नहीं मेकअप का ही कमाल है। पंजाबी सूट पहुंचे तंग बलावा में जांदी संग। देखा, मैं कसम से बता रहा हूँ ना, जिन्होंने इनको देख लिया वो छत से गिर जाएगा, क्योंकि 3 बार तो मैं गिर चुका हूँ। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या लग रही है भाभी जी यार, वाह रे मेकअप वाह। तो भैया आज के बाद ये मत कहना कि सरकारी नौकरी का कमाल है। एक्चुअली में ये बात वही लौंडे कहते हैं ना जो बिल्कुल निठल्ले होते हैं, जिनकी जिंदगी में जो है शादी के लाले पड़े होते हैं, और दोस्तों की शादी में जाते हैं तो सिवाय दोस्त की मजाक उड़ाने के उड़ाते कुछ नहीं है। और बेइज्जती का माहौल यहीं पे खत्म नहीं होता। एक्चुअली में इनके अंदर जितनी भड़ास होती है ना वो यहीं पे निकाल ही देते हैं सब। और अगर दोस्त की पत्नी थोड़ी ज्यादा सुंदर मिल गई हो तब तो ये और भवंडर काटते हैं। हमेशा अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं भाई साहब। और इतना ही नहीं, कोई कोई दोस्त तो इतना झुलस जाता है अगर दोस्त की बीवी कुछ ज्यादा ही सुंदर मिल गई हो तो भाई साहब लेके जाता है इतना मोटा बेलन। नहीं बताओ क्या मतलब है उसका? मतलब उसकी बीवी उसको रोज मारे उस बेलन से। अरे जा रे ठरकी जा। और इनके अंदर जो दोस्त के प्रति जलन की ज्वाला होती है ना वो अभी भी नहीं बुझती है। पहले इन्होंने दूल्हे की बेइज्जती कराई बीबी के सामने और अपने नंबर बढ़ाए, ठीक है, बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है। अब ये बीबी से हाथ मिलाते हैं, वो भी जबरदस्ती। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो, मुझे मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। बात अगर हाथ मिलाने तक की होती तब भी ठीक है, क्योंकि दोस्त को बीवी मिल गई है सुंदर, सालों को दिल में कसकती रहती है कि इतनी सुंदर बीवी मिल कैसे गई बे। तो साला ये हाथ मिलाना छोड़ो, बीवी की गोद में बैठने की कोशिश करते हैं। देख रहे हो, बट बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है भाई साहब। कुछ तो इतने निर्लज्ज होते हैं ना जो भाभी के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए अपनी आखिरी हद तक चले जाते हैं भाई साहब, और भाभी को आखिर जताई देते हैं कि हम क्या करते हैं और कितना पैसा कमाते हैं।
ही नहीं, कुछ दोस्त तो इतने लुल्ल पाले पड़ जाते हैं, उनको 50 बार समझाया होता है कि जयमाल पड़े तो ये वाला पटाखा फोड़ देना, लेकिन ना, लुल्लपन में उन्होंने डिग्री जो हासिल कर रखी है। No, 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 no. देखा, जरा सा पटाखा नहीं फूटा है, बस इनसे बकचोदी करा लो और फ्री का दारू मुर्गा चिरवा लो बस। और भाई साहब ये अपनी लाइफ में इतने नेस्तीखोर हो चुके होते हैं ना, ये जहाँ जाते हैं वहीं नेस्ती फैला देते हैं यार। जैसे कि ये देखो, अच्छी खासी आग जल रही थी, साले ने धुआं धुआं कर दिया सब में। No, 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 no. और भाई साहब आप बात कर लेते हैं भारत के महान डांसरों की। तो जितने टाइप के डांसर इंडियन आइडल में पहुंचते होंगे, उनसे कहीं ज्यादा आपको हमारे देसी बारातों में मिल जाएंगे। और समझदार बंदा तो उनके डांस को देखकर उनके व्यक्तित्व तक का पता लगा सकता है। जैसे कि इन चचा को देखो, यार चचा के इस डांस ने तो मेरे दिल को छू लिया। और अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ, इस वक्त चचा के अंदर सिर्फ एक ही फीलिंग होगी कि बेटे हथियार छोड़ दिए लेकिन चलाना नहीं भूले। अरे हमने भी कभी इश्क किया था बे। और सही बात है भैया, कहते हैं कि मिर्च सूख जाए तो चटपटी और ज्यादा हो जाती है। नहीं सही में, आप चचा को देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि चचा को अपने जवानी का इश्क याद आ गया हो कि हमने भी कभी प्यार किया था बे। और इतना ही नहीं, ये देखो, यार सॉरी गाइस, ये वाला डांस मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा डांस है। लेकिन इनके अंदर जो अभी फीलिंग है वो मैं आपको बता सकता हूँ क्या हो सकती है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इस तरह का डांस आप जहाँ कहीं भी देखें पास मत चले जाना, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपका मुंह टूट जाए, दांत निकल जाए, आप हपले हो जाएं, मुझसे मत कहना। जोर का झटका है जोरों से लगा। और कुछ डांसर ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, उनको अपने डांस में बहुत घमंड होता है और वो हर बारात में डांस करते हैं, लेकिन आसानी से नहीं, जब तक लोग उनसे नौरे ना करें कि करो करो करो। जैसे कि ये वाले चचा, और शादियों में कुछ लड़कियों का एटीट्यूड तो डांसिंग के मामले में चौथे आसमान पे रहता है। जब तक उनको प्रॉपर स्टेज डीजे उनके मतलब का सॉन्ग ना बज जाए तब तक डांस नहीं करती हैं, कोई कितना भी कहे। लेकिन भैया हमारे गांव के लोग भी बहुत जिद्दी होते हैं, सबको नचा देते हैं, कोई कितना भी ढीठ हो। 2, 3, 4। और इतना ही नहीं, गांव की बारात हो और नागिन डांस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इम्पॉसिबल। ये तो हमारी शादियों की रस्में हैं भाई, इनके बिना शादी कैसे हो सकती है? और ये सारी खूबियां दूल्हे के दोस्तों और बारातियों में ही नहीं होती हैं। अरे दूल्हा भी उनमें से एक ही होता है। कुछ लौंडे तो उनसे भी बढ़ के होते हैं। इतनी खुशी होती है शादी की, उनको देख के डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि अटैक आ रहा है या खुशी है। और यार एक बात मेरे से हजम नहीं होती, लोग शादी वालों के लिए एक ही बात क्यों कहते रहते हैं? बेटा नाच ले जितना नाचना है, 2 दिन बाद पता लग जाएगा। और इतने प्रकार के दूल्हे नहीं होते, कुछ तो इतने सज्जन और सुशील होते हैं कि उनको कोई भी लड़की आके उल्लू बना के चली जाती है। और भाई साहब कुछ दूल्हे होते हैं बहुत सख्त, हमारे जैसे, जो नॉर्मल लड़कियों से इतनी आसानी से बेइज्जती नहीं खा पाते। जैसे कि ये है, इसे कहते हैं असली देसी। अब थोड़ी सी तारीफ इन लड़कियों की भी कर लेते हैं तो इनके कारनामे तो आपको पता ही है। सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी शुरू होके सेल्फी खिंचाने लगती हैं। अब तो तब हो गई जब यही आदत इनकी शादियों में भी देखी गई।
तेरी, आज तो पूरी फॉर्म। देख रहे हो, विदाई के समय पे लड़कियां रोती हैं और इनको सेल्फी की पड़ी है। कोई नहीं, सब भाइयों को पता है कि आजकल की लड़कियों को ससुराल जाते वक्त कोई दुख नहीं होता है। इसीलिए इन भाई साहब ने सही किया, जाते जाते भी बहन की एक बार फिर से चौक ले ली। तो गाइस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना। और हाँ, चैनल को बिना कहे सब्सक्राइब कर लेना, बेल दबा देना, ठीक है।